सोल एक ऐसी सिटी जहाँ पे ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्निटी भी है। एंशियंट पैलेसेस के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रेपर्स भी है और यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ देखने के लिए है। सो इन दिस वीडियो वी आर डाइविंग इनटू द टॉप 10 मस्ट विजिट प्लेसेस इन सोल दैट विल लीव यू इन ऑ। सो लेट्स एक्सप्लोर द बेस्ट दिस डायनामिक सिटी हैज़ टू ऑफर। सो नंबर 12 ऑन अ लिस्ट इज़ द बानपो मून ब्रिज। ये ब्रिज बहुत फेमस है अपने रेनबो फाउंटेन शो के लिए, जिसको आप हर दिन एंजॉय कर सकते हो फ्रॉम 7:30 PM टू 9 PM। और ये हर शो 20 मिनट्स का होता है, जिसमें यू गेट टू सी जेट स्प्रेज, LED लाइट्स एंड म्यूजिक ऑल टुगेदर। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए जब भी आप सोल की ट्रिप प्लान करो। एट नंबर 11 वी हैव द ब्लू हाउस, जिसको चोंगवादे कहा जाता है। इट यूज टू बी द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया और ये बिल्कुल ग्योकबोकुंग पैलेस के सामने बना हुआ है। एंड इसको ब्लू हाउस कहते हैं क्योंकि जो इसकी बिल्डिंग्स हैं वो मेजरली ब्लू टाइल्स से कवर्ड है। एंड ये जो पैलेस है ये 1939 में बन गया था और दिस हाउस हैज़ विटनेस्ड मैनी हिस्टोरिक इवेंट्स इंक्लूडिंग मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशंस इन साउथ कोरिया। तो आप प्रेसिडेंशियल ऑफिस को तो बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज देर इज नो एंट्री टिकट टू विजिट दिस प्लेस। नंबर 10 ऑन अ लिस्ट इज द लॉटे वर्ल्ड टावर। ये साउथ कोरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, स्टैंडिंग टॉल एट अ हाइट ऑफ अबाउट 555 मीटर्स। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया की 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसमें टोटल 123 फ्लोर्स हैं और बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ऑफिसेज, लग्जरी होटल्स वगैरह इसमें हैं। इनफैक्ट इसमें 6 फ्लोर्स तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन डेक के हैं, जहाँ पे आप ऊपर जाके सोल सिटी का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। And at 500 meters, this tower also features the world's highest skywalk. अगर मेरे जैसे आप भी के ड्रामा लवर हो तो अगली जगह को तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। सो नंबर 9 ऑन आवर लिस्ट इज़ द आइकॉनिक चोंगेचॉन स्ट्रीम। और ये जो स्ट्रीम है वो इनिशियली हाईवे के नीचे बंद एक सुअर हुआ करती थी, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने 2005 में इसको कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया अंडर द अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट। और आज ये 11 किलोमीटर लंबी स्ट्रीम है दैट रन्स थ्रू डाउनटाउन सोल। ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है बिटवीन लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट और यहाँ पे बहुत सीनिक वॉकिंग पाथवेज है एंड अ परफेक्ट प्लेस टू चिल। और रात में तो स्पेशली जब पूरी स्ट्रीट की लाइट्स चल जाती है तो ये जगह और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो जाती है, इनहांसिंग इट्स ब्यूटी एंड अपील। नंबर 8 ऑन अ लिस्ट इज़ द एवरलैंड थीम पार्क। ये साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क है और अगर आप वन ऑफ द वर्ल्ड स्टीपेस्ट वुडन रोलर कोस्टर टी एक्सप्रेस में बैठना चाहते हो या फिर सफारी करना चाहते हो जहाँ पे आप 200 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग लायंस, टाइगर्स, बेयर्स, पेंगुइन्स देखना चाहते हो या फिर वर्ल्ड रिनाउंड पैंडा फूबाओ के सिबलिंग्स हुईबाओ या रुईबाओ से मिलना चाहते हो, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बी। नंबर 7 ऑन आर लिस्ट इज़ द कोरिया वॉर मेमोरियल। अगर आपको साउथ कोरिया में कोई म्यूजियम चेकआउट करना है तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। जापानीज इन्वेजन के बाद कोरिया कैसे दो कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ था ये तो इसमें बताया ही है, पर इंडिया के जैसे साउथ कोरिया भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जो आज भी कोई मौका नहीं छोड़ता उनकी टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट करने की। एंड इनफैक्ट द वॉर बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कोरिया इज़ इन डी फैक्टो, ये वॉर आज भी ऑन गोइंग है, अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है टू मेंटेन पीस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एंड साउथ कोरिया की तरफ से जितनी भी कंट्रीज ने हेल्प ऑफर की थी, चाहे वो एड हो चाहे वो सोल्जर्स भेजने हो, साउथ कोरिया ने उन सभी कंट्रीज को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका फ्लैग तो लगाया ही है पर उनके सोल्जर्स के नाम भी डिस्प्ले करके उनको ट्रिब्यूट दिया है। एट नंबर 6 इज़ दी जोगीसा टेम्पल। ये सोल का सबसे खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है और टेम्पल के अंदर एंटर करते ही आपको 4 गार्डियंस के फिगर दिख जाएंगे, 4 अलग अलग वेपन्स को पकड़े हुए, जिसका सिग्निफिकेंस है टेम्पल के प्रीमाइसेस को किसी भी बैड या फिर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना। और अंदर आते ही मेन टेम्पल कंपाउंड में तो आपको बुद्धा के श्राइन दिखेगी ही, बट उसके अलावा बाहर गार्डन में भी इतनी खूबसूरत तरीके से अलग अलग फॉर्म में बुद्धा के स्टैचूज बनाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, ग्रासेस, पेड़ के नीचे। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेम्पल।
Number fifth on our list is the Myeongdong Cathedral and Myeongdong Market. Myeongdong Cathedral एक गॉथिक स्टाइल चर्च है इन द हार्ट ऑफ सोल और ये सिर्फ एक कोई रिलीजियस लैंडमार्क नहीं है बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कोरियाज क्रिश्चियन हेरिटेज। इस कैथीड्रल को लेट 19th सेंचुरी में बनाया था और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसके ब्यूटिफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। और इस कैथीड्रल से थोड़ी ही दूर है म्योंगडोंग मार्केट, एक वाइब्रेंट शॉपिंग हब known for its lively street food stalls, trendy fashion, and very popular beauty flagship stores Olive Young. It's a perfect blend of culture, shopping, and delicious Korean snacks. और अगर आप इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हो then do not forget to check out a shop known as the K Mecca. It's a heaven for all the K-pop lovers. At number 4 we have the COEX Mall situated in the Gangnam district of Seoul. ये मॉल बहुत सारे रीजंस की वजह से फेमस है और सबसे पहले है इस मॉल के बाहर लगा हुआ गंगनम स्टैचू। ये जो स्टैचू है इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू द ग्लोबल हिट गंगनम स्टाइल सॉन्ग बाय साई और इट्स अ फन स्पॉट टू स्नैप अ पिक्चर एंड रिमेंबर द आइकॉनिक सॉन्ग दैट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। एंड दिस COEX मॉल इज़ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर इन एशिया। इसमें 300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, बहुत सारे मैसिव फूड कोर्ट्स हैं, एक COEX एक्वेरियम भी है, बट उससे ज़्यादा ये मॉल फेमस है अपनी रिनाउंड स्टाफी लाइब्रेरी के लिए। ये इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, इट्स एन ऑ इंस्पायरिंग स्पेस filled with towering bookshelves and cozy reading nooks. Definitely a book lover's dream. In fact, इस टाफी लाइब्रेरी को देखने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी साउथ कोरिया की ट्रिप प्लान कर ली थी। At number 3 is the Bakcheon Hanok village. Although Seoul is full of modern architecture, but in case अगर आपको traditional Korean architecture का glimpse चाहिए, that too from the Joseon dynasty era, make sure to visit Bakcheon Hanok village. ये जो village है, इसमें आज भी hundreds of traditional Korean houses हैं जिनको Hanok कहते हैं और इन घरों में आज भी families रहती हैं. In fact, ये traditional architecture हमेशा के लिए maintain हो सके अच्छे से, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों को सब्सिडीज भी देती है और ये विलेज भी ना बहुत सारे कोरियन ड्रामाज में फीचर हो चुका है और इन सब को देख के आपको ऑथेंटिक कोरियन कल्चर की याद आएगी। At number 2, we have the Gyeongbokgung Palace. To dive deep into the Korea's royal history, you definitely must visit this palace. ये सोल का सबसे बड़ा पैलेस है. It was built in the 14th century and it used to be the royal residence of the kings from the Joseon dynasty. यहाँ पे आज भी changing of the guard ceremony होती है, which is a must see. और बिल्कुल इस पैलेस के बाहर आपको मिलेगा ग्वांगमन स्क्वायर, एक मेजर हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जहाँ पे स्टैचू है किंग सीजोंग द ग्रेट का। ये वही किंग है जिन्होंने हंगुल जो कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिस्कवर किए थे। और बिल्कुल उसके सामने है नेशनल फोक म्यूजियम ऑफ कोरिया जहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो एग्जिबिट्स शोकेसिंग ट्रेडिशनल कोरियन लाइफ फ्रॉम एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू कल्चर कस्टम्स। टुगेदर ऑल दीज 3 spots offer a fascinating glimpse into Korea's royal and cultural heritage. Number 1 on our list is the most iconic landmark of Seoul or rather South Korea is the Namsan Tower. जब भी आप साउथ कोरिया को सर्च करते हो नामसान टावर की इमेज आपके फीड में गारंटीड आती ही है। स्टैंडिंग टॉल एट अ हाइट ऑफ अबाउट 236 मीटर्स, ये जो टावर है ये ऑलरेडी एक नामसान माउंटेन के ऊपर बनाया हुआ है। इसको 1969 में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर के फॉर्म में बनाया गया था, पर आज यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहां से पूरी सिटी ऑफ सोल के बेस्ट पैनोरामिक व्यूज आते हैं, चाहे आप दिन में चल जाओ या फिर रात में। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है और एक बहुत ही पॉपुलर लवलॉक ब्रिज भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैंने साउथ कोरिया के और भी इंडिविजुअल डेली व्लॉग्स बनाए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एज वेल। और अगले वीडियो में आई विल बी मेकिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, बजट, आइटिनरी एंड एवरीथिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी साउथ कोरिया ट्रिप को खुद से प्लान करने में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।